ये चुनाव जो हो रहा है ये आप सबके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप याद करिए कि 2014 के पहले का आसाम कैसे था। मुझे उस समय भी यहां आने का मौका मिला और आज जब मैं आसाम में आता हूं तो बदलती हुई स्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आसाम में हूं, गुवाहाटी में हूं या और कहीं बाहर। आज आसाम में स्थिति बदल गई है। किसी भी राज्य के विकास में प्रमुख समस्या होती है गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। और गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करनी है तो हमें उद्योग, व्यवसाय और कृषि क्षेत्र में प्रगति और विकास करने की आवश्यकता है। पर ये तीनों क्षेत्र में अगर विकास करना है तो हमें 4 बातों की जरूरत है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर बिजली होगी, पानी होगा, रोड होंगे, टेलीकम्युनिकेशन के साधन होंगे तो उद्योग, व्यापार और कृषि क्षेत्र में विकास होगा। और अगर इन क्षेत्रों में विकास होगा तो आपकी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी। 2014 में क्या स्थिति थी? मुझे याद है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होने के पहले आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नहीं के बराबर थी। आज अनेक जगह रेलवे निर्माण हुई है, एयरपोर्ट निर्माण हुए हैं, हेलीपोर्ट निर्माण हुए हैं, बिजली की समस्या नहीं है, पानी की उपलब्धता है। और इतना ही नहीं तो ब्रह्मपुत्रा जो आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है, मैं शिपिंग मंत्री था तब मैंने ब्रह्मपुत्रा में वाटरवे शुरू किया, जहाज चलने शुरू हुए। ये गुवाहाटी में पांडु जेटी थी, उसका विकास किया और वाटरवे बनाने के लिए ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग किया। और केवल भारत तक नहीं तो बांग्लादेश के मुंगली पोर्ट तक जलमार्ग का विकास करने का काम हमारी सरकार ने उस समय किया। उस समय मंत्री रहने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद केवल मेरे विभाग से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के काम मैं कर रहा हूं। करीब 45,000 करोड़ रुपए के 2,500 किलोमीटर के रोड के काम अब पूरे हुए हैं। करीब 1.5 लाख करोड़ के 1,500 किलोमीटर के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में करीब 650 किलोमीटर 1 लाख करोड़ रुपए के काम हम मंजूर करने वाले हैं, जिससे आसाम की तस्वीर बदल जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका जो एयरपोर्ट है वहां हम 3,500 करोड़ रुपए खर्चा करके वहां एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। ये पूरे रोड को हमने बड़ा किया है। अब मुझे बताया गया है कि आपके गांव पर आने वाला जो रोड है उसको भी 4 लेन का बना दें और वो स्टेट हाईवे का रोड है। और आप चिंता मत करिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हिमांशु जी को चुनकर दीजिए। मैं निश्चित रूप से मार्ग निकालकर इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मार्ग निकालूं। मुझे विश्वास है कि आसाम में जो मैंने एक एक काम किए, बिलासीपारा गुवाहाटी तक 4 लेन मार्ग 8,500 करोड़ रुपए का काम है, अक्टूबर 2027 में पूरा होगा। यह जोगीदोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए एक फीडर कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। सिलचर से चुराईबारी
4 लेन मार्ग 7,000 करोड़ का 121 किलोमीटर काम चल रहा है। दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा। बराक नदी पर 4 लेन के 3 नए पुल हम इसमें बना रहे हैं। पंचगांव बदरपुर में बाईपास निर्माण कर रहे हैं और आसाम और त्रिपुरा का बीच में एक बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। गुवाहाटी में 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम रिंग रोड बना रहे हैं 6 लेन, जो गुवाहाटी शहर के ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा और बाहरी क्षेत्र को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। बहेटा चरियाली से नरेंगी होकर सोनापुर तक 55 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हिस्सा है, यानी नया हाईवे बना रहे, रोड नहीं है भी वहां, और शहर में प्रवेश किए बिना ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। रिंग रोड सिलीगुड़ी, सिलचर, शिलांग, जोरहाट, तेजपुर, जोगिदोपा, बरपेटा जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम भी करेगा। इसका काम शुरू हुआ है। नुमालीगढ़ से गोपुर तक हम ब्रह्मपुत्रा के अंदर एक टनल बना रहे 18,000 करोड़ रुपए की, उसको मंजूरी मिल गई है और इसमें अंदर से रोड भी होगा और रेलवे भी होगी। और ये जो टनल है 12.5 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब टनल, जो कम से कम 223 किलोमीटर की दूरी को जो 6 घंटे लगते थे, वो नुमालीगढ़ से धोपुर जाने के लिए अब केवल आधा घंटा लगेगा, केवल आधा घंटा। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हम 7,500 करोड़ रुपए खर्चा करके 4 लेन एलिवेटेड रोड ब्रिज बना रहे पूरा ऊपर के ऊपर, उसका भी काम शुरू हो रहा है। गुवाहाटी से बारापानी से सिलचर तक 25,000 करोड़ रुपए का 167 किलोमीटर रोड को हमने मंजूरी दी है, जो गुवाहाटी से सिलचर तक पुराने मार्ग में जो लैंडस्लाइड और घंटे में जाम रहता था, वो दूर होगा और 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी। आज जो 10 घंटे लगते हैं वो 4 घंटे में हो जाएगा। श्रीरामपुर से धुबरी तक 4 लेन 7,000 करोड़, ये काम दिसंबर 26 में पूरा होगा। नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ 6,000 करोड़ अगस्त 2026 में पूरा होगा। तमलोंग से माहुल 3,300 करोड़ दिसंबर 26 में पूरा होगा। आसाम से मणिपुर जोड़ने का वैकल्पिक मार्ग होगा। सिलचर से वैरगंटे 4 लेन 3,000 करोड़, यह अक्टूबर 2024 में पूरा होगा। डबोका से लाहौरी जान 2,400 करोड़ रुपए, ये भी 2026 में पूरा होगा। सिलचर से जीरीबाम 2,200 करोड़ रुपए का, ये भी काम 2028 में पूरा होगा। इसमें 4 लेन टनल भी है, 3 आरओबी भी है। कंडोली जान गांव से ओयान तक 1,800 करोड़ 2027 में पूरा होगा, जो आसाम और अरुणाचल की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। नरिंग बंगलो, जटिंगा, हरगांजा, ये 4 लेन मार्ग 2,000 करोड़ का जून 2026 में पूरा होगा। हमने मेरे ही कार्यकाल में ब्रह्मपुत्रा पर 13 ब्रिजेस बनाए, आसाम और नॉर्थ ईस्ट। धुबरी फुलवाड़ी के बीच ब्रिज का निर्माण 5,000 करोड़ सितंबर 2028 में पूरा होगा। माजुली आइलैंड में मैं सोनवाल जी के प्रचार में गया था, वहां मांग की गई वो ब्रिज 1,000 करोड़ का हम बना रहे, वो भी मार्च 2027 में पूरा होगा। जोगिदोपा में 750 करोड़ का हम ब्रिज बना रहे हैं, वो नवंबर 2026 में पूरा होगा। जोगिदोपा में जो MMLP है 800 करोड़ का, उसका भी ऑपरेशन चालू होगा। और सबसे खुशी की बात है कि आसाम में कामाख्या मंदिर को रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए मैं अब रोपवे के निर्माण कार्य को भी मैंने मंजूरी दी है, वो भी शुरू होगा और स्टेशन से 7 मिनट में ऊपर आप पहुंच जाओगे माता जी का दर्शन करने, ये भी सुविधा हो जाएगी।
मैं कुछ नए काम भी आपके लिए करने वाला हूं। ये जो हवाई अड्डा है, यहां से 3,500 करोड़ का 22 किलोमीटर नया एलिवेटेड रोड बना रहा हूं आपके नजदीक, अभी जहां से मैं आया हूं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा आप बाहर के बाद निकल जाएंगे। मोहपुर से कुलाजन तक 15,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 174 किलोमीटर रोड, जो वर्तमान NH 15 पर यह रास्ता 2 लेन का है, वो कई आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरता है। अब उसके लिए ये नया 4 लेन एक्सेस कंट्रोल सड़क हम 100 किलोमीटर की स्पीड की होगी और ये गुवाहाटी के लिए वरदान होगी। इसके साथ गढ़बहाड़ा चरियाली गुवाहाटी 9,000 करोड़, इसको भी जल्दी हम मंजूर करेंगे। ये निश्चित रूप से 19 फ्लाईओवर, एक आरओबी का पुल इसमें आ रहा है। बसंतघाट मोरीगांव बुरागांव 3,500 करोड़, इसको भी हम जल्द शुरू करेंगे। खारूपेटिया और ब्रह्मपुत्र का पुल भी इसमें है। ये जो आसाम बदलेगा, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आसाम का रोड नेटवर्क आने वाले 3 साल में अमेरिका के राष्ट्रीय राज्य मार्गों के बराबर होगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। और ये सब काम क्यों हुआ? इस काम का श्रेय मुझे नहीं है, इस काम का श्रेय हेमंत जी को नहीं है, इस काम का श्रेय मोदी जी को नहीं है। इस काम का अगर श्रेय है तो मेरे सामने बैठी हुई आसाम की जनता को है। अगर हम आप अगर चुनकर ही नहीं देते तो हमारी सरकार नहीं आती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और मैं नेशनल हाईवे का मंत्री नहीं बनता, तो काम कहां से करता? यह आपके समर्थन के कारण, आपके विश्वास के कारण आसाम की तस्वीर बदल रही है। आसाम में उद्योग व्यापार क्षेत्रों में हम विकास करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, ब्रह्मपुत्र को बाढ़ मुक्त करने का भी हमने संकल्प किया है। और आने वाले समय में आसाम के गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण करेंगे। हम आसाम की तस्वीर को बदलना चाहते हैं और इसीलिए मैं आज आपके पास अनुरोध करने के लिए आया हूं कि हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हिमांशु शेखर कमल के फूल का निशान लेकर खड़े। 100 बीमारी का एक ही इलाज है कि कमल के फूल की बटन दबाइए और चमत्कार देखिए। आपकी सब समस्याएं हम पूरी करके दिखाएंगे और आसाम को हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाएंगे। ये विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा के विरोध में नहीं है। अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। हमारे देश में जो विदेशी नागरिक आते हैं बाहर के देश से, क्या उनको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए? क्या उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए? और वो यहां आगे आएंगे तो आपका क्या होगा? और इसलिए हमारे संविधान ने मार्गदर्शन किया, जो विदेशी नागरिक आएंगे उसमें से जो सिख है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, वो निर्वासित है और उनके लिए कोई देश नहीं है। और जो बाकी विदेशी नागरिक है वो गैर कानूनी रूप से हमारे देश में नहीं आ सकते। कोई भी देश उनको अलाउ नहीं कर सकता। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आसाम को बचाना है, देश को बचाना है, आसाम का विकास करना है, देश का विकास करना है।
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पूरी मेजॉरिटी के साथ आपको जिताना है। और आप सब ने अगर आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और मेरा विश्वास है कि आपकी आशा अपेक्षा हम पूरी करेंगे, इसलिए आप हिमांशु जी को आशीर्वाद दीजिए।